फिलोसफी उपाधि पाइथिले। आज एक पवित्र दिवस आम समस्तंकर प्रेरणार केंद्रबिंदु भारत रत्न भीमराव आंबेडकर आज जन्म जयंती। आज ओडिया नववर्ष, आज हनुमान जयंती। एभली एक पवित्र दिवस रे भारतीय जनता पार्टी आमर कार्यालय रे आमे समस्ते आमर संविधान प्रणेता ये व्यवस्था को ठीक ठाक करने जो संकल्प जो निज मन भितर जो प्रतिज्ञा से जे निजे जीवन में गोटे संघर्ष यात्रा लंबा समय धरी संघर्ष करू 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 स्वाधीनता पूर्व स्वाधीनता पर ये समस्त वक्तव्य रखिंट से एक संघर्षमय जीवन विषय रे आमे आज जो आलोकपात करुचु एथिर उपस्थित अच्छी आम पाखे आम सभापति अनुसूचित जाति मोर्चार सभापति विभू भाई, सांसद आमर जगत सिंहपुर, आम पाखे सहप्रभारी उपसभा नेत्री राष्ट्रीय उपसभा नेत्री लता उसेंडी जी, आम पाखे अच्छा साधारण संपादक सांसद जाजपुर रवि भाई, आम राज्यर साधारण संपादक शारदा भाई, जिला सभापति आम निरंजन भाई, पूर्णबाबू, सुशांत एवं उपस्थित सभा मंच तले बस आम साधारण समाज संगठन मानस भाई एवं समस्त दायित्व संपन्न आज आंबेडकर जयंती उपस्थित समस्त मोर सहयोगी भाई और भौणी मान गोटे संग्रामी जीवन मन भितर जन्मरु संघर्ष भितर जन्म होइतिबा आंबेडकर तांको मृत्यु पर भी तांको संघर्ष करियो पड़थिला। एबळे आमे वक्तव्य सुनले सब वक्ता मान मृत्यु पर भी संघर्ष, मृत्यु पर केम संघर्ष है से विषय लता जी एवं कहते दिल्ली रे जगह दिगला नहीं, बॉम्बे नवा पड़ला। लंबा समय धरी जे संविधान प्रणेता हेले से स्कूल जीवन केवल जीवन अतिवाहित करते समस्ते आमे शुणी जानी समाज कुसंस्कार सामाजिक व्यवस्था ये भीतर संघर्ष करी जिते देश स्वाधीन होगा बसला एवं से संघर्षमय जीवन रे जड़े विद्वान जड़े सरस्वती जहाँ कंठरे बसते एवं सबूर अनुभव अभिज्ञता एवं सामाजिक जीवन को जानूवा जनजीवन में जीवंत संपर्क रखुवा जड़े साधारण मनीष केमती असाधारण व्यक्तित्व निर्माण हुए असाधारण हुई तैयारी हुए से आंबेडकर अधिक कई अनुभवी नथिले। भारत रत्न गोटे छोटिया पदवी से छोटिया पदवी टी भी दवाई कांग्रेस कंजूसी कला। भारतर सर्वोच्च सम्मान से परिवार लोक पाइबे, बोलकरा पाइबे, पछरे गोड़ुवा चामचागिरी करुवा लोक पाइबे। कांग्रेस गोटे संकीर्ण मना दल होगा। कांग्रेस ना बिकी 46 वर्ष चलुवा गोटे दल पर पुणी 10 वर्ष क्षमता रहिले 56 वर्ष भितर केते कलंकमय इतिहास से सृष्टि करछन तार नजीर गणिले दिन राति गपिले भी मास मास बीतीजीव। केते लोकों गरीब लोक आखिर लुह बोई केते लोकों पर अन्याय अत्याचार करछंती। जेते संविधान को जेते अपव्यवहार करने कथा तार माने 57 मसीह संविधान को न मानिबा अन्यायचित भाव सरकार को भांगीबाठू आरंभ करी जेते जेते
अगणतांत्रिक काम एवं संविधान प्रणेता जो काम जो विषय रे उल्लेख करथिले जो जहाँ मानुले से विषय रे जड़े प्रधानमंत्री कोर्ट रे कहवा पर नैतिकता दृष्टि ओल्लै जा कथा इंदिरा गांधी हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट देले सी सी जिते निर्वाचन को सरकारी कल को अपव्यवहार कर निर्वाचन जीति जजमेंट देला पर से इस्तफा दे कही था मु सुप्रीम कोर्ट जीवी केस लड़बी जदि मते न्याय मिले मु प्रधानमंत्री हेबी ये नैतिक नथिबा नैतिक साहस नथिबा जड़े महिला प्रधानमंत्री सी संविधान को तो नष्ट करदे गोटे वर्ष पार्लियामेंट को बढ़ेदेले इलेक्शन हम ना 71 निर्वाचन है 76 77 पर निर्वाचन करले वर्ष बढ़े लक्ष लक्ष निरीह लोक को जे सर्वोच्च शिखर नेतृत्व आरंभ कर छोट छोट कोमलमती शिशु ताको जेल में पुरेवा पचेले से कांग्रेस एवं आमको आंगुली देखा जे आम्बेडकर को आम आम्बेडकर को दिल्ली रे गोटे जगह देवार कौन थिला जड़े संविधान प्रणेता भारतवर्ष जो संविधान उपर आज चली व्यवस्था पर चलती जो व्यवस्था को सब मानुंट जगह गोटे दिगला सब विषय आलोचना होती कांग्रेस विरुद्ध जिते कहले कम हम निज तुम मंत्रिमंडल स्थान दल महात्मा गांधी कारण से इस्तफा देले 25 तारीख पर्यंत जो आमर चलो जिला वाइज यही कराई 25 तारीख दिन जो ऐतिहासिक भाषण देते आम्बेडकर जी लखनऊ रे से कांग्रेस को कांग्रेस जो कलंकमय इतिहास ताको वर्णना करते इस्तफा मंत्रण देते ना ये रहा उचित नुहे ये दल कांग्रेस सरकार रे जो मैंने प्रथम मंत्रिमंडल रही महात्मा गांधी चापरे किसी वैज्ञानिक किसी विद्वान किसी कलिकता विश्वविद्यालय जे कुलपति थे श्यामप्रसाद मुखर्जी बहु भल भल लोक निया किंतु परवर्ती काल एमाने अणनिश्वासी पड़ते एमाने कहले ना जे जहाँ को संविधान प्रणेता विरुद्ध इलेक्शन प्रचार करता हरब इलेक्शन में ये कांग्रेस संस्कृति कांग्रेस संस्कार ये संस्कार किसी शिखबार नहीं जानवर अच्छी कांग्रेस आज कहीं लोप पाइला इतिहास को आम सब जाना उचित कांग्रेस कहीं उठी पारनी कांग्रेस को लोक कहीं प्रत्याख्यान कले 425 सीट पाई कांग्रेस आज कांग्रेस विरोध दल नेता दुई टर्म हो पारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाप्त अवस्था गला बिहार में कांग्रेस समाप्त अवस्था गला गोटे महाराष्ट्र थिला तार अवस्था कौन है इलेक्शन आप देखिले सारा देश में माइक्रोस्कोप आज कांग्रेस को खोजा पड़ू कांग्रेस आज कांग्रेस वर्सेस सबू पार्टी थिले गोटे समय एवं सबू पार्टी मिसी कांग्रेस सहित समाप्त हो गले कांग्रेस भी समाप्त है से भी समाप्त करदे एवं आज बीजेपी विरुद्ध 100 दलर मेंट कांग्रेस कर आज नैतिकता नहीं कौन से कहते कौन करुँच ना गोटे लक्ष्य अच्छी ना नीति अच्छी ना आदर्श अच्छी ना विचारधारा अच्छी जो माने समाज रे सबुठ तल पाचर अच्छा उठेवा आवश्यक केवल अनुसूचित जाति लोक मान दलित दलित लोक मान स्लोगान देकी भोट बैंक सृष्टि करने छड़ा कांग्रेस से केवल सम्मान दे शिखलानी केवल भोट बैंक राजनीति रे छुआ छुआर भेदभाव जाति जाति भितर लड़ई समाज समाज भितर लड़ई एवं समस्त भितर गोटे मन भितर असंतोष एवं विभिन्न कथा को लेकिन दोष ये जो कथा को आरंभ कांग्रेस कला जहाँ को आज गोटे जातिवाद भारत वर्ष निश्चिन्न करने जो बीजेपी संग्राम करुच्ची आज आम जातिवाद ऊर्धर जाकि राजनीति कर कष्ट करने को पड़ुछि किंतु खराब करने कम समय गोटे अमृत भांडे विष ठोप विष हो सेमती कांग्रेस गोटे समाज को नष्ट करवा
व्यवस्था को नष्ट करवा एवं आम भितर आमे आज जीवा गाँव में पंक्ति भोजन करवा सांगे बसी खाइबा आम स्वच्छता अभियान करवा कहीं करवा ना एमती कलुषित कर देइछन्ति आम समाज को ओडिशा बेंगल आसाम से दुष्टुटे बंचिक अच्छी भारतवर्ष अधिकांश राज्य जहाँ जातिवाद थिला आज बीजेपी क्षमता को आसवा कारण अधिकांश राज्य क्षमता को आसवा कारण आज ये जातिवाद लोप पाइबार बस कांग्रेस गोटे पॉलिटिकल पार्टी क्षमतार थिबा दल जदि रक्षकटा भक्षक हो कौन करेंगे जे रक्षा करवा लोक सी भक्षक हो जे रक्षक सी भक्षक होगला जे समाज को जोड़ब से समाज को जोड़ब कौन समाज को भीतर संघर्ष सृष्टि कर अकाली को उसके भिंदुराल सृष्टि करवा से गुड़ी रे पुणी इंदिरा गांधी मरवा तमिल वाला मानले राजीव गांधी ये कारण हूँ कौन जे तांको भितर राजनीति रोटी सेकियापाई क्षमता सर्टकट्रे पाइबापी क्षमतार स्थायी भाव रही जो परिकल्पना देश नष्ट हो जाऊ समाज नष्ट हो जाऊ मो दल चुलिकी जाऊ किंतु मु क्षमतार ये हूँ पंडित नेहरू इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी आज राहुल गांधी एंकर यही संस्कार से बढ़ी दल किसी ना कांग्रेस दल गोटे किसी अच्छी कि कांग्रेस दल केवल किछि टंकार पहाड़ पर कांग्रेस थला कहले कौन गर्व अहंकार रे ये हेले नरेंद्र मोदी चा बिकुवा पिला ये प्रधानमंत्री हो गोटे चा बिकाली प्रधानमंत्री हो कि गर्व अहंकार अर्थ सर्वस्व आम पाखे पहाड़ उच्चा टंका अच्छी आमे हारीजु इलेक्शन चा बिकाली प्रधानमंत्री हो लोक मन रे आसला ना आम यही चा बिकाली को प्रधानमंत्री करिया तो आमको से 272+ सीट देवे एवं आशीर्वाद लोक आशीर्वाद आम लोक परिवर्तन चाहूँगी समाज रे आज जो जो परिवर्तन पे आंबेडकर लड़ुले से परिवर्तन पे आमे पूरापूरी से संग्राम रे आमे सामिल हवा सालिस विहीन कौन विषय कंप्रोमाइज हेनी ए विषय जातिवाद रही आमे समस्ते एक आमे समस्ते भारत मातार संतान आमे समस्ते सांग ही काम करवा सांगे बसवा उठा जो विगत दिन में जो भूल भाल होती से भूल को संशोधन करवा समस्ते आमे गोटे मन प्राण में आमे काम करवा एवं आम समस्तंकर गोटे लक्ष्य हम ध्येय हम आमे भारत वर्ष परम भविष्यशाली करवा विकसित भारत करवा एवं ओडिशा को समृद्ध करवा ओडिशा को विकसित करवा एवं जो आंबेडकर जींकर आज जो स्वप्न थिला ये देश एक हो अखंड भारत हो ये देश रे जो माने आज आम अरविंद घोष हूँ विवेकानंद हूँ सुभाष चंद्र बोस हूँ जो संग्राम करते लड़ी जार गोटे सबू स्वप्न देखी आंबेडकर जी ना गोटे भल समाज गढ़ापी भल आईन व्यवस्था दरकार भल संविधान दरकार संविधान आईन ऊर्धरे कहीं नुहति जिते बड़ व्यक्ति विशेष हो कांग्रेस जो परंपरा आरंभ करता लोक सत्तर शिक्षा देले बारंबार शिक्षा देते एमरजेंसी पर उचित शिक्षा देते संविधान को जी असम्मान करिवो ता प्रति लोक मैंने राय जनई एवं आज मु आशा करी आपण माने आमे समस्ते गणतंत्र को शक्तिशाली करवा राजनीति व्यवस्था को लागू करवा एवं आमे समस्ते एक हो रहा आंबेडकर को प्रेरणा आम सबुदिन काम कर सी आम मार्गदर्शक समस्ते आमे सबु अंचल जो जो दायित्व 25 तारीख दिखाई निखुण भाव करवा एवं कांग्रेस कौन कर लोक सामना को आने दरकार कांग्रेस जो भूल भटका को से आज अवस्था भोट बैंक सब खसी खसी गला आउ कांग्रेस सांगे अनुसूचित जाति ना से ये व्यवस्था ये मिछ असत इलेक्शन अपप्रचार करवा एवं लोक भूल भ्रांति रखा ये काम समस्त आज ये एकजुट होती संवर्धित करा समय अतिक्रांत समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जी
अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जगत सिंहपुर से लोकसभा के सांसद आदरणीय विभूति तराई जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और उड़ीसा प्रदेश में मेरे साथ सह प्रभारी के रूप में काम कर रही हैं ऐसी बहन लता सेंडी जी, अपने जाजपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रविंद्र नारायण बेहरा जी, आदरणीय मलिक जी, मंच पर विराजमान इस जिले के भुवनेश्वर जनपद के जिला सभापति श्रीमान निरंजन मिश्रा जी और अन्य मंच पर विराजमान अतिथिगण और सामने बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित आदर के योग हमारी बहनें और भाइयों, सबसे पहले मैं आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूं और उड़ीसा दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। डॉक्टर जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने भारत को एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया और विषम परिस्थितियों में दिया। आज तमाम देशों के संविधान की स्टडी करके वो एक ऐसा संविधान हमको देने दिया है जिससे बाहर जो जाएगा वो बहुत मुश्किल है बच पाना। इससे कांग्रेस ने कोशिश की आपातकाल लगाकर इस संविधान को कुचलने की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। कितनी बार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अभी मलिक साहब ने बताया विस्तार से, मैं बहुत संक्षेप में ही बताऊंगा। उनकी उपेक्षा ही नहीं की कांग्रेस ने, उनको 3 बार चुनाव हरवाने का कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और उनको चुनाव हरवाया। मंत्रिमंडल में भी महात्मा गांधी के जोर देने पर नेहरू जी ने रखा, लेकिन मंत्रिमंडल में रहते हुए भी अपमानित करने का काम किया। उनके सुझाव को नहीं मानते थे, कई चीज़ संविधान में नहीं थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि 370 क्यों धारा लगाई जा रही है कश्मीर में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए शहीद हो गए, उस धारा की वजह से वो वहाँ गए, पर बिना परमिट के कश्मीर में जाना मना था और वहाँ से फिर वो विषम परिस्थितियों में वो हमारे बीच से चले गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट मना किया था, कहीं संविधान में 370 का जिक्र नहीं, लेकिन एक नेहरू जी ने ऑर्डिनेंस कराकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान करने का काम किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी, और पूरे देश के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया जिसको माननीय मोदी जी ने निकालने का काम किया। और एक ही नहीं, कितनी घटनाएं हैं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बंटवारे के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे, और जब उन्होंने देखा महात्मा गांधी भी नहीं थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी नहीं थे। बंटवारे के टाइम इन सब का मन नहीं था, लेकिन नेहरू जी की जिद के सामने महात्मा गांधी को घुटने टेकने पड़े। क्या कारण था ये मैं नहीं समझ सकता, लेकिन वो क्योंकि नेहरू जी अड़े रहे मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जिन्ना कहें मुझे प्रधानमंत्री बनना है। कोशिश की समझाने की महात्मा ने कि आज जिन्ना बनेंगे कल को आपको बनना है, क्या परेशानी है, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। इनकी जिद के सामने भारत के टुकड़े हुए। और जब बंटवारा हो रहा था तब भी डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि धर्म के आधार पर बंटवारा देश का कर ही रहे हो तो को पूरे उस धर्म की संख्या उधर चली जानी चाहिए, वरना एक पाकिस्तान की फिर मांग उठ जाएगी। और जिन लोगों ने जिस तरह से अनुसूचित जाति के रिफॉर्म के लिए उन्होंने काम किया, उठाने के लिए काम किया, वो यही नहीं, उस समय भी अंग्रेजों फूट करो राज करो की नीति पर उन्होंने कोशिश की कि जिस तरह मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान दे रहे हैं, अनुसूचित जाति के लिए भी एक और
देश मांग लिया जाए अलग से। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया था। तो वो बहुत बड़े देशभक्त थे, लेकिन कांग्रेस ने एक परिवार के लोगों को भारत रत्न देने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके कभी याद नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। समय समय पर अपमानित करने का काम किया। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया नेहरू जी के मंत्रिमंडल से, उनकी नहीं सुनी जा रही थी, अपमानित किया जा रहा था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद ये जो 25 अप्रैल, हम 25 अप्रैल तक का कार्यक्रम मना रहे हैं, 25 अप्रैल को जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, वहीं की राजधानी लखनऊ में उन्होंने भाषण दिया था, जिसकी प्रति भी आप लोगों को मिलेंगी। और उस भाषण में कहा था, ये कांग्रेस वो जलता हुआ घर है, जो इसके में रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे आज वो स्थिति कांग्रेस की होती जा रही है। कितने उन्होंने कांग्रेस के बारे में शब्द कहे थे, उसकी आपको पता चलेगा कि कितना नाराज़गी उनको कांग्रेस से थी, और कांग्रेस ने कितना अपमानित करने का काम उनको किया। जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब बाबा साहब को भीमराव अंबेडकर की भारत रत्न देने का काम किया गया। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको और उनके द्वारा जो निर्मित संविधान है उसकी रक्षा के लिए काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जैसा बताया, पंचतीर्थ उनकी स्मारक बने हैं। कहाँ वो पैदा हुए थे? मऊ, मध्य प्रदेश में। बड़ा स्मारक बनाने का काम किया है। जहाँ उन्होंने दीक्षा ली नागपुर में, वहाँ स्मारक बनाने का काम किया है। मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली लंदन में, वहाँ ज़मीन लेकर के स्मारक बनाने का काम किया है। जहाँ पर अंतिम सांस ली वो अलीपुर रोड दिल्ली में, वहाँ भी स्मारक बनाने का काम किया है। पंचतीर्थ, पांचवा जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, दिल्ली में तो जगह भी नहीं दी थी कांग्रेस की सरकार ने। बॉम्बे में अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ भी एक स्मारक बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को पूर्ण सम्मान देने का काम ही नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार देश को चलाने का काम भी किया है। ये मोदी जी की सरकार है। आज बाबा साहब के जो पूरे सप्ताह हमारा कार्यक्रम पूरा पखवाड़ा चलेगा, 25 तारीख तक लगातार कार्यक्रम है, गोष्ठी होंगी, उनमें विस्तार से चर्चा होंगी। सबको पता चलना चाहिए कांग्रेस ने बाबा साहब को किस तरह अपमानित किया और भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान के लिए क्या कर रही है। उनके जन्मदिन पर छुट्टी नहीं थी, आज सब जगह छुट्टी है। हमारी सरकार ने निर्णय किया, मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया, और हर जगह पूरा राष्ट्रीय स्तर से लगे प्रदेशों में भी जहाँ सरकारें हैं, सरकारी कार्यक्रम भी, सरकार भी और संगठन भी पूरी तरह उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। कल 13 तारीख को जहाँ भी उनकी प्रतिमाएं थीं, वहाँ सफाई का काम किया गया, वहाँ दिवाली दीप प्रज्वलित करने का काम किया गया। आज उनकी जितनी भी प्रतिमाएं हैं या जहाँ उनके चित्र रख करके हम बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को उनको सम्मान करने का काम कर रहे हैं। आगे हमारा 25 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आप सबकी सहयोग की अपेक्षा है। मैं भारत रत्न बाबा साहब के इस जन्मदिन के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बार मैं जरा कहूँगा, मैं कहूँगा बाबा साहब, आप कहेंगे अमर रहे। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद।